अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI की आदत के इश्तिआल अंगेज़ी और असलहा की मौजूदगी के एतराफ़ की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। इजलास में 25 मई को PTI लॉन्ग मार्च के मुताल्लिक़ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की और सुप्रीम कोर्ट में धोखा दही के जरिए ऑर्डर जारी करवाया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि इमरान खान का मार्च एक सियासी प्रोग्राम नहीं बल्कि फितना व फसाद प्रोग्राम था। इनका असलहा लाने का इकदाम क्रिमिनल एक्ट है। आप गोली चलाने के लिए ही मुसल्लह लोग लाए थे। काबीना के सामने इस इकदाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त मांगी है। हुकूमत इजाज़त दे तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। काबीना ने एक कमेटी कायम कर दी है जो इस पर काम करेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ा पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात नई दिल्ली में हुए, जिसमें दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी इतला देने पर इत्तफ़ाक़ किया और इसके तरीक़ाकार पर भी बात की। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के माबीन 1960 में हुए पानी की तकसीम के मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों के इंडस कमिश्नरों पर मुश्तमिल मुस्तकिल इंडस कमीशन का 118वां इजलास नई दिल्ली में हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि जब हम हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पेशावर में डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए इमरान खान ने बताया कि पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया था ये नहीं बता सकता। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के ज़ेरे असर मखसूस लाबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। मरियम नवाज़ ने मरी में खैबर पख्तूनख्वा सोशल मीडिया टीम के मेंबरान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा वतन इस वक्त बहुत मुश्किल में है। गुज़िश्ता कई सालों में मईशत पर कारी ज़रबें लगीं। इमरान खान IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख कर गया। कसम खा कर कहती हूँ पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। आसिफ अली जरदारी से MQM के वफद ने मुलाकात की। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। MQM के वफद में खालिद मकबूल सिद्दीकी, कनौर नवीद जमील, जावेद हनीफ और सादिक इफ्तिखार भी शामिल थे। आसिफ जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब दीगर भी मौजूद थे। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए फ्री ट्रेड डील तय पा गई, जिस पर दोनों ममालिक के हुक्काम ने दुबई में दस्तखत कर दिए। ये मुआहदा महीनों पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के बाद तय पाया। एक तकरीब में आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत की तस्दीक मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल के सफ़ीर आमिर हाइक ने अपने ट्वीट में भी की। वो पहले ही से मुआहदे को ख़त्म तिजारती फ़रोग़ का संग मील करार दे चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को गर्ल्स कॉलेज की हदूद में पिच बनाने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट तलब कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हाई कोर्ट में नॉर्थ नाजिमाबाद में साबिक कप्तान सरफराज अहमद, सरफराज अकेडमी और गर्ल्स कॉलेज इंतजामिया के माबीन तनाज़ा पर समाअत हुई। गर्ल्स कॉलेज की जानिब से बताया गया कि सरफराज अहमद ने हमारी बाउंड्री वॉल में पिच बना दी है, जिस पर अदालत ने सरफराज अहमद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।